हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ लेजर के बारे में। यानी लेजर क्या होती है। सबसे पहले अपन ने जर्नल प्रिपेयर की, यानी जर्नल बनाया। पहले जैसे ट्रांजैक्शन होता है, फर्स्ट टाइम अपन जहाँ एंटर करते हैं वो जर्नल होती है। तो एक स्मॉल बिजनेसमैन है वो जर्नल रखता है, और बिग बिजनेसमैन जिसके पास ट्रांजेक्शन खूब ज़्यादा होते हैं वो सब्सिडी बुक्स रखता है, जो 8 तरह की अपन ने ली थी। उसके बाद अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग डिटेल, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग असेट्स, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स, उसका डिटेल अलग अलग देखने के लिए, यानी पूरी स्थिति खाते की देखने के लिए अपन नेक्स्ट जो काम करते हैं वो होती है लेजर, यानी खाता बही। खाता बही ग्रुप्स ऑफ अकाउंट्स होता है, यानी जो अकाउंट्स अपन ने प्रिपेयर किए उसका ग्रुप होता है। ठीक है। सेकंड लेजर इज अ बुक इन विच पर्सनल रियल नॉमिनल, जो अभी मैंने बताया आपको कि सबसे पहला काम अपन ने जर्नल में एंट्री कर ली। अब प्रत्येक ट्रांजेक्शन यानी प्रत्येक व्यक्ति का, वस्तु का, है ना, और असेट्स का अलग अलग अपन डिटेल देखना चाहे तो सबका अलग अलग खाता लेजर में प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। अब लेजर होती क्या है, तो लेजर एक खाता वही है जो मार्केट में रेडीमेड मिलती है, लेकिन आजकल अपन सारा काम कंप्यूटर से करते हैं तो कंप्यूटर में अपने आप लेजर क्रिएट हो जाती है। वैसे सैंपल के रूप में लेजर ये होती है, इसको अपन लेजर कहते हैं, ये जो मार्केट में रेडीमेड आती है। इस लेजर में जैसे ही अपन इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहला आता है इंडेक्स। इंडेक्स में ए बी सी डी इस तरीके से आते हैं, तो जितने भी नाम होते हैं उसका अपन अकाउंट यहाँ पे डालते हैं। यहाँ पे सब पे पेज नंबर अपन डाल देंगे कि किस पेज नंबर पे किसका अकाउंट है। जैसे फर्स्ट अपन लेते हैं तो पहला नंबर है ना, उसका नाम यहाँ लिख देंगे और उससे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन अपने पास इसमें आ जाते हैं। तो ये होती है लेजर। इसमें हर व्यक्ति का, हर वस्तु का, हर संपत्ति का एक अलग से अकाउंट होता है। ठीक है। और उसमें उसकी पूरी हिस्ट्री होती है कि अपन ने उसको कब माल बेचा, कब उससे माल पैसा आया, है ना, कितना बैलेंस है। तो एनी टाइम जब भी वो आता है अपने पास तो तुरंत उसका पेज ओपन किया और उसकी पूरी हिस्ट्री अपने पास अवेलेबल होती है कि उससे कितने रुपए लेने हैं, कितने रुपए उसको देने हैं। तो वो होती है लेजर। इसका फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ कि इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। ये लेजर है, खाता में ही है। ठीक है। ये साइड होती है डेबिट, ये क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में सबसे फर्स्ट कॉलम होता है डेट, सेकंड पर्टिकुलर्स यानी डिटेल। उसके बाद इसको अपन जर्नल की सहायता से बनाते हैं, यानी पहला काम जर्नल होता है, जर्नल से फिर लेजर में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं जर्नल फोलियो नंबर, JF, जर्नल फोलियो नंबर, यानी जर्नल में किस पेज नंबर पे है। तो यहाँ से अपन जर्नल में पहुँच सकते हैं। फिर अमाउंट, अमाउंट इन रुपीज। इसी तरीके से क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो नंबर और अमाउंट। ठीक है। इस तरीके से अपन इसका फॉर्मेट बनाते हैं। इसके फॉर्मेट में यहाँ सेंटर में जिसका भी अकाउंट होता है उसका नाम अपन लिखेंगे और फिर उसकी पूरी हिस्ट्री इस पे अपने को मिलेगी कि कब अपन ने उसे माल खरीदा, कब बेचा, कितने रुपए का बैलेंस है, कितने दिए, है ना, कितना बैलेंस उसका आज के दिन है। वो सारी हिस्ट्री अपने को एक व्यक्ति या एक संपत्ति या एक वस्तु की पूरी हिस्ट्री एक ही पेज पे अपने को अवेलेबल हो जाती है। तो ये कहलाती है लेजर। ठीक है। यहाँ खाते का नाम और जितने भी अपने पास अकाउंट्स हैं उन सब की अलग अलग लेजर्स मेंटेन करते हैं। अब इसमें अपन ट्रांजेक्शन्स कैसे करते हैं देखिए। सपोज करो अपन ने पहले जर्नल एंट्रीज करते हैं, जैसे 2022 जनवरी 1 गुड्स सोल्ड ₹50,000। अब इससे अपन जर्नल प्रिपेयर करते हैं। तो जर्नल का मैंने फॉर्मेट बताया था आपको, उसमें जर्नल में अपन इनको लिखते हैं। फर्स्ट डेट, सेकंड पर्टिकुलर्स, थर्ड लेजर फोलियो नंबर, फिर अमाउंट रुपीज, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है। तो इसकी अपन एंट्री करें जर्नल में, अपन इसको नोट करें, जर्नल एंट्रीज अपन करें तो 2022
2022 जनवरी 1 गुड्स सोल्ड ₹50,000, माल बेचा है 50,000 का। तो अपन एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹50,000। नरेशन लिखेंगे गुड्स सोल्ड ₹50,000। फिर जनवरी 3 को गुड्स परचेज फ्रॉम हरीश एंड कंपनी ₹30,000। गुड्स परचेज किया हरीश एंड कंपनी से 30,000 का। तो जनवरी 3 को परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीश एंड कंपनी, फर्म का नेम है इसलिए क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है, तो हरीश एंड कंपनी ₹30,000। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरीश एंड कंपनी ₹30,000। इस तरीके से अपन ने ट्रांजेक्शन्स किए। अब अपन लेजर पोस्टिंग करते हैं। अब लेजर पोस्टिंग करते हैं तो ये फॉर्मेट है अपने पास। सबसे पहले अपन सपोज करो ये अकाउंट बनाते हैं कैश का, तो यहाँ नोट करेंगे कैश अकाउंट, यानी जिसका भी अकाउंट बनाते हैं। अब देखो कैश का भी अकाउंट होगा, सेल्स का भी होगा, परचेज का भी होगा, हरीश एंड कंपनी का भी, यानी सबके सेपरेट अकाउंट्स लेजर में मेंटेन करेंगे अपन। तो जैसे अपन सबसे पहले कैश का बनाते हैं, तो यहाँ कैश का अकाउंट अपन ने नोट कर दिया। अब देखो ये एंट्रीज है, इसमें फर्स्ट जनवरी 1 की है। इसमें कैश अपन जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसकी पोजीशन देखो, यहाँ पे कैश है। कैश किस साइड में है? डेबिट साइड में। तो जिसका अकाउंट है उसकी साइड देखेंगे तो कैश डेबिट साइड में है, इसलिए इसकी डेबिट साइड ये है, वो क्रेडिट साइड है। क्रेडिट डेबिट साइड में आएंगे, डेबिट साइड में हमेशा टू यूज किया जाता है, टी कैपिटल लेटर होगा। क्रेडिट साइड में हमेशा बाई यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम किया, जिसकी अकाउंट है उसकी पोजीशन देखो, डेबिट साइड में है, कैश अकाउंट डेबिट है तो इसके खाते की डेबिट साइड में आई। इसके अपोजिट यानी क्रेडिट साइड में सेल्स, तो यहाँ अपन नोट करेंगे टू सेल्स अकाउंट। डेट है इसकी जनवरी 1 2022, जनवरी 1। अब इसका अमाउंट है ₹50,000, ये अपन ने इसमें नोट कर लिया। अब थर्ड, इसके बाद यहाँ मेरे पास स्पेस कम है तो इसके नीचे का पार्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे जनवरी 4 गुड्स परचेज्ड ₹10,000। अब गुड्स परचेज किया 10,000 का, तो यहाँ एंट्री होगी जनवरी 4 परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹10,000। अब देखो कैश अकाउंट इसमें था, अपन ने इसकी पोस्टिंग कर दी। इसमें लेजर में अपन जब नोट करते हैं तो पोस्टिंग करना कहलाता है। सेकंड एंट्री जनवरी 3 की थी, इसमें कैश नहीं है तो इस एंट्री को अभी छोड़ देंगे। थर्ड एंट्री है अपने पास जनवरी 4 का। जनवरी 4 में देखो किसका अकाउंट बना रहे, कैश का, तो यहाँ पे है इस एंट्री में कैश। अब सबसे पहले इसकी पोजीशन देखो, ये क्रेडिट साइड में है तो अपन कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में है। इसके ऑपोजिट में अपने पास है डेबिट में है परचेज, तो यहाँ नोट करेंगे भाई परचेज अकाउंट। डेट है जनवरी 4 2022। अब अमाउंट है इसमें ₹10,000। ठीक है, इस तरीके से अपन ने कैश का जितने भी कैश के ट्रांजेक्शन थे अपन ने इसमें पोस्ट कर दिया। अब नीचे नेक्स्ट अकाउंट अपन प्रिपेयर करेंगे। अगला जो अकाउंट अपन लेंगे वो प्रिपेयर करेंगे, इसी तरीके से सेम लाइनें ड्रॉ करेंगे अपन। फर्स्ट डेट, जनरल फोन नंबर, अमाउंट, क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड।
अभी अपन ने कैश का अकाउंट किया था, फिर सेल्स का बनेगा, फिर परचेज का होगा, फिर ऐसे रिसेंट कंपनी का होगा। अब मैं नेक्स्ट अकाउंट प्रिपेयर करता हूँ परचेज का, तो यहाँ सेंटर में लिखेंगे अपन परचेज अकाउंट। अब देखो इसमें परचेज नहीं है तो इसको अपन ने छोड़ दिया, इसमें परचेज है यहाँ पे डेबिट साइड में, इसका अकाउंट बना रहे हैं परचेज का, परचेज यहाँ पे डेबिट साइड में, इसलिए इसके खाते की डेबिट साइड में आई। टू यूज किया, इसके ऑपोजिट यानी क्रेडिट साइड में हरीश एंड कंपनी, हरीश एंड कंपनी ₹30,000, डेट January 3, 2022। ठीक है, इसलिए परचेज का अपन ने अकाउंट मेंटेन कर लिया। अब नेक्स्ट है January 4। January 4 को इसमें एंट्री में परचेज है, परचेज डेबिट साइड में है, इसलिए इसके खाते की परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में आए अपन, और इसके ऑपोजिट यानी क्रेडिट साइड में टू कैश, तो यहाँ लिखा टू कैश अकाउंट ₹10,000, January 4। ठीक है, इस तरीके से अपन लेजर में अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं इस तरीके से। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल अभी और लेते हैं अपन। अब देखो लेजर का कुछ और ट्रांजेक्शन्स मैं आपको बताता हूँ कि लेजर पोस्टिंग अपन कैसे करते हैं। अपने पास अपन ने ये जर्नल एंट्रीज ली है, यानी अपने पास ये जर्नल है और जर्नल में एंट्रियाँ हैं। अभी देखो फर्स्ट एंट्री है March 1 को कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, फिर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इस तरीके से अपन ने जर्नल एंट्रीज कर ली। अब मेरे पास स्पेस कम था तो मैंने इसका पार्ट किया है, आप पूरे फुल पेज पे इसको लेजर को लोगे, यानी यहाँ से लेजर स्टार्ट होगा, यहाँ तक लेजर को अपन फुल फॉर्मेट ड्रा करेंगे। अब देखो ये अपने पास लेजर है, स्पेस की कमी की वजह से मैंने इसको शॉर्ट भी लिया है। अब अपन इसको कैसे करते हैं, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है देखो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो अपन कैश का भी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, कैपिटल का भी होगा, रेंट का भी होगा, और सबका अपन सेपरेट अकाउंट ड्रॉ करेंगे, यानी सेपरेट अकाउंट लेंगे। फर्स्ट अपन लेते हैं कैश का अकाउंट, यहाँ बिल्कुल सेंटर में कैश अकाउंट। ठीक है, जिसका भी अपन अकाउंट बनाते हैं उसकी पोजीशन एंट्री में देखेंगे। तो कैश का अकाउंट अपन प्रिपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट एंट्री March 1 को है, कैश यहाँ पे डेबिट है तो इसकी डेबिट साइड में जाते हैं, डेबिट साइड में टू यूज करते हैं तो यहाँ टू यूज करेंगे, क्रेडिट साइड में बाई यूज करेंगे। अब यहाँ पे कैश डेबिट में है, अकाउंट जिसका है उसकी साइड देखिए अपन ने डेबिट में है कैश, तो डेबिट में आ गए, इसके ऑपोजिट यानी क्रेडिट साइड में कैपिटल, तो यहाँ पे टू कैपिटल, डेट है इसकी March 1, 2022, रुपीज है 1 लाख। ठीक है, इस तरीके से कैश के अकाउंट में मैंने लेजर पोस्टिंग कर दी। अब सेकेंड एंट्री में चलें तो ये सेकेंड एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अकाउंट अपन प्रिपेयर कर रहे हैं कैश का, इस एंट्री में भी कैश है, किस साइड में है, क्रेडिट साइड में, तो इसके खाते की क्रेडिट साइड में जाएंगे अपन, बाई यूज करेंगे। ठीक है, अब कैश क्रेडिट में था, क्रेडिट साइड में चले गए, इसके ऑपोजिट यानी डेबिट में है रेंट, तो यहाँ अपन लेंगे बाई रेंट अकाउंट, इसका डेट है March 2, 2022। अब पैसा है ₹5,000, तो 5,000। ठीक, तो अपन ने एंट्री नंबर 2 की भी पोस्टिंग कैश अकाउंट में कर दी। थर्ड में देखो March 3 परचेज अकाउंट डेबिट टू अंकित, अपन अकाउंट प्रिपेयर करें कैश का, तो इसमें एंट्री में कैश नहीं है इसलिए इसको छोड़ देंगे। March 8 को अपन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं कैश का, लेकिन इस एंट्री में कैश नहीं है डेबिट क्रेडिट में, तो इसको छोड़ देंगे। March 10 देखो अपन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं कैश का, इस एंट्री में कैश है, तो पहले कैश की पोजीशन देखेंगे, क्रेडिट साइड में है तो इसके क्रेडिट साइड में जाएंगे अपन, बाई यूज करेंगे। अब इसके ऑपोजिट यानी डेबिट साइड में फर्नीचर, तो यहाँ नोट करेंगे फर्नीचर, रुपए है 50,000, डेट है March 10। नेक्स्ट March 15
अंकित टू कैश, अपन कैश का अकाउंट प्रिपेयर करें, यहाँ कैश है, क्रेडिट साइड में है इसलिए क्रेडिट साइड में जाएंगे। बाई मार्च 15, इसके ऑपोजिट में है यानी डेबिट में है अंकित, तो भाई अंकित रुपीज 15,000, 15,000 रुपये। ठीक है, इस तरीके से जितने भी कैश के ट्रांजेक्शन्स थे मैंने कैश अकाउंट में डाल दिए। अब अपन ने ये काम क्यों किया, देखो अपन ने किसका अकाउंट प्रिपेयर किया, कैश का। तो जब इसने व्यापार शुरू किया था तो इसके पास थी कैश रुपीज 1 लाख, यानी इसके पास कैश था 1 लाख रुपए। अब उसमें से इसने क्या किया, 5,000 रुपये तो रेंट पेड कर दिया, फर्नीचर खरीद लिया 50,000 का, यानी टोटल हुआ 50 + 5 55,000, और अंकित को दे दिया इसने 15,000, तो 70,000 रुपीज इसने पे कर दिया, यानी 1 लाख रुपये से 70,000 इसने पे कर दिया। अब इसके पास कितना कैश है, 30,000 रुपीज, तो ये बाई बैलेंस शीट आ जाएगा यहाँ पे 30,000 रुपीज। तो यहाँ मंथ के एंडिंग डेट यानी 31 मार्च को बाई बैलेंस शीट रुपीज 30,000। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे, थोड़ा सा गैप देके यहाँ इसका टोटल कर देंगे। टोटल होगा रुपीज 1 लाख। ठीक है, बैलेंस है अपने पास 30,000। अब ये मार्च का मंथ एंडिंग हुआ है, नेक्स्ट 1 अप्रैल से नए अकाउंट प्रिपेयर होंगे और उसमें ये बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। तो बैलेंस ट्रांसफर होगा तो यहाँ आएगा टू बैलेंस BD अप्रैल 1। ठीक, ये बैलेंस ट्रांसफर होता है तो कैरी डाउन करते हैं, CD करते हैं। जब बैलेंस अगले मंथ के शुरू में ट्रांसफर होता है तो ब्राउन डाउन करते हैं, BD लिखते हैं। तो ये कैश का अकाउंट मैंने प्रिपेयर किया। अब नेक्स्ट अकाउंट अपन करते हैं कैपिटल का। तो इसी तरीके से अपन लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर बिल्कुल सेंटर में नोट करेंगे कैपिटल अकाउंट। इन कॉलम्स में डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो नंबर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो अमाउंट्स अपन नोट करेंगे। अब देखो जिसका अकाउंट बना रहे हैं वो एंट्री नंबर 1 में कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसकी पोजीशन यहाँ पे क्रेडिट साइड में है, इसलिए इसके क्रेडिट साइड में जाएंगे। बाई यूज करेंगे 2022 मार्च 1। भाई इसका ऑपोजिट है कैश, तो भाई कैश अकाउंट रुपीज 1 लाख। ठीक है, इस तरीके से अपन ने कैपिटल का अकाउंट भी प्रिपेयर कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट अपन लेंगे, इसी तरीके से सारी लाइनें ड्रॉ करेंगे और सारी लाइनें ड्रॉ करके अपन इसमें काम करेंगे। देखो नेक्स्ट है रेंट, तो लेजर का नेम है रेंट अकाउंट। अब जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसकी पोजीशन इसमें देखो, रेंट यहाँ पे डेबिट में है तो इसकी डेबिट साइड में गए 2, इसके अपोजिट में कैश तो यहाँ पे कैश अकाउंट। डेट है मार्च 2 2022, रुपीज है 5,000। ठीक है, रेंट का और कोई ट्रांजेक्शन अपने पास नहीं है तो ये इतना ही होगा। नेक्स्ट अपन प्रिपेयर करेंगे कैश का। अपन ने 1 टाइम ड्रॉ कर लिया तो कैश का एक ही अकाउंट होता है, चाहे कितने ट्रांजेक्शन सारे एक ही अकाउंट में आते हैं। फिर कैपिटल का कर लिया, उसके बाद रेंट का हो गया, कैश का अपन ने पहले कर लिया था। अब परचेज का, परचेज अकाउंट। अब देखो परचेज इसमें नहीं है, इसमें भी परचेज नहीं है, इसमें है। तो परचेज जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसकी पोजीशन यहाँ डेबिट में है, परचेज अकाउंट डेबिट में है तो इसके डेबिट साइड में आए 2 यूज किया। इसके अपोजिट में यानी क्रेडिट में है अंकित, तो 2 अंकित रुपीज 30,000। डेट मार्च 3 2022। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री देखो, इसमें भी अंकित है। ठीक है, लेकिन परचेज का और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो इसलिए इस अकाउंट में और कोई ट्रांजेक्शन नहीं आएंगे, परचेज अकाउंट इतना ही होगा।
नेक्स्ट अपन लेते हैं अंकित। अब देखो इसमें अंकित नहीं है, इसमें भी अंकित नहीं था, इसमें अंकित है। अंकित यहाँ पे क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे बाई, इसके ऑपोजिट यानी डेबिट में है परचेज, तो बाई परचेज अकाउंट, डेट है मार्च 3, 2022। अब इसके रुपए हैं 30,000। ठीक है, तो अंकित के इस ट्रांजेक्शन का अपन ने लेजर में पोस्टिंग कर दिया। अब नेक्स्ट में देखो अंकित है, अंकित यहाँ पे डेबिट साइड में है, तो इसके डेबिट साइड में आए अपन, इसके ऑपोजिट यानी क्रेडिट में है परचेज रिटर्न, तो टू परचेज रिटर्न, डेट है इसका मार्च 8। ठीक है, और अमाउंट है ₹5,000। नेक्स्ट इसमें परचेज अंकित नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। इससे बाद मार्च 15 को अंकित डेबिट में है, तो डेबिट साइड में गए मार्च 15 टू, डेबिट साइड में 2 यूज किया, इसके ऑपोजिट में यानी क्रेडिट में कैश, तो यहाँ अपन कैश अकाउंट लेंगे, रुपीज है इसका 15,000। ठीक है, इस तरीके से अपन ने सारे जितने भी ट्रांजेक्शन्स थे उसकी लेजर पोस्टिंग कर दी। अब देखो अंकित का अपन ने अकाउंट बनाया, तो अंकित के अकाउंट को अपन रीड करें तो अपने को पता चलता है कि अपन ने परचेज किया था 30,000 का अंकित से, उसको अपन ने वापस दे दिया 5,000 का, यानी 25,000 अंकित अपने और मांगता है क्योंकि अपन ने उसे माल परचेज किया था। अब उसमें से अपन ने कैश गिवन कर दी उसको 15,000, यानी 30,000 का माल परचेज किया, 5,000 रुपये अपन ने उसको कैश रिटर्न कर दिया, तो 25,000 का अपन ने माल उससे क्रेडिट में परचेज किया था, यानी उसको 25,000 रुपये अपने को देने हैं। अब उसमें से अपन ने उसको दे दिए 15,000 रुपये। ठीक है, तो अभी अपने पास 10,000 रुपये अंकित तो और मांगता है, तो देखो इसका जो बैलेंस आएगा वो आएगा, इस तरफ का टोटल 30,000, इस तरफ का टोटल 20,000, यानी 10,000 रुपये बैलेंस यहाँ पे दिखाएगा, यानी अंकित को अपने को 10,000 रुपीज़ और पे करने हैं। तो इसलिए अपन अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं लेजर में, और अकाउंट्स अलग अलग सेपरेटली हर किसी के मेंटेन किए जाते हैं। तो ये है लेजर। अब यदि देखो कि अपन को लेजर बनाना है और अपने पास ये जर्नल है, अब जर्नल में मिक्स्ड एंट्रीज है। मिक्स्ड एंट्रीज मीन्स एक दिन में एक जैसे एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनके अलग अलग सेपरेट एंट्री नहीं करके कंपाउंड एंट्री कर देते हैं, मिक्स एंट्री कर देते हैं। तो यदि अपने पास मिक्स एंट्रीज है उससे अपने को लेजर पोस्टिंग करना है, तो अपन किस तरीके से करते हैं देखो। सबसे फर्स्ट मई 1 को एंट्री थी, मोहन स्टोर 20,000, सीमा एंटरप्राइजेज 30,000 टू सेल्स, यानी मोहन स्टोर को अपन ने माल बेचा 20,000 रुपये का, सीमा एंटरप्राइजेज को माल बेचा 30,000 रुपये का, और टोटल माल अपन ने सेल किया 50,000 का। एंट्री 5 को है, मई 5 को, सीमा एंटरप्राइजेज जिसको अपन ने 30,000 रुपये का माल बेचा था उसने अपने को पैसे दे दिए और कैश दिया अपने को 29,000 रुपये, और 1,000 रुपये अपन ने उसको डिस्काउंट दे दिया, यानी टोटल 30,000 रुपये का हिसाब क्लियर हो गया। 29,000 रुपये कैश आ गई, 1,000 रुपये अपने उसको छूट दे दी। फिर कैश मिला मई 8 को अपने पास मोहन स्टोर से, मोहन स्टोर को अपन ने 20,000 का माल बेचा था, उससे पूरा पैसा अपने पास आ गया। तो ये मिक्स्ड एंट्रीज है, इसको अपन लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले मोहन स्टोर, तो यहाँ लेजर है मोहन स्टोर, इसका अकाउंट अपन प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मोहन स्टोर डेबिट साइड में है, तो डेबिट साइड इसका ये है, इस साइड में अपन 2 यूज किया, इसके ऑपोजिट में, यानी देखो मोहन स्टोर भी डेबिट में है, सीमा एंटरप्राइजेज भी डेबिट में है, लेकिन मोहन स्टोर के ऑपोजिट में अपने को देखना है, यानी क्रेडिट साइड में देखना है, तो क्रेडिट में अपने पास सेल्स, तो यहाँ लेंगे टू सेल्स अकाउंट, डेट मई 1, 2022। अब देखो इसमें पैसा कौन सा लिखे, तो जिसका अपन अकाउंट देख रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे मोहन स्टोर का अपन अकाउंट बना रहे हैं, मोहन स्टोर का था 20,000, तो यहाँ पे अपन नोट करेंगे 20,000। देखो दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ, अपन मोहन स्टोर का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, मोहन स्टोर यहाँ डेबिट में है, साथ में सीमा एंटरप्राइजेज भी डेबिट में है,
है ना। तो अपन डेबिट साइड में गए, इसके विपरीत क्रेडिट साइड में अपने पास 2 सेल्स, यानी क्रेडिट में है मोहन स्टोर के, तो अपन ने यहाँ नोट किया 2 सेल्स, ठीक है। अब मोहन स्टोर के पैसे यहाँ लिखेंगे, न कि 50,000, ये ध्यान रखना आप। दूसरा, अपन मोहन स्टोर का अकाउंट प्रिपेयर करें, मोहन स्टोर का ही अपन ने कर लिया, इसमें मोहन स्टोर नहीं है, इसमें मोहन स्टोर है। अब देखो मोहन स्टोर यहाँ पे क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में गए, बाई यूज किया। इसके ऑपोजिट डेबिट साइड में है कैश, तो बाई कैश अकाउंट, डेट मई 8, 2022। अब पैसा 20,000। अब देखो इस अकाउंट को अपन देखें तो मोहन स्टोर को अपन ने माल बेचा था 20,000 रुपये का मई 1 को, और मई 8 को उससे अपने पास पैसा आ गया 20,000, यानी इसका हिसाब है वो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट अपन बनाते हैं सीमा एंटरप्राइजेज। सीमा एंटरप्राइजेज, अब यहाँ देखो सीमा एंटरप्राइजेज डेबिट साइड में है, तो इस खाते की डेबिट साइड में आया, अपन ने 2 यूज किया। इसके विपरीत क्रेडिट साइड में है सेल्स, तो 2 सेल्स अकाउंट, डेट 2022 मई 1। और देखो सीमा एंटरप्राइजेज के रुपीज है 30,000, यहाँ नोट किया 30,000। अब नेक्स्ट एंट्री में देखो सीमा एंटरप्राइजेज है, अब सीमा एंटरप्राइजेज यहाँ क्रेडिट साइड में है, तो इस खाते की क्रेडिट साइड में गई। इसके अपोजिट डेबिट साइड में देखो क्या है, डेबिट साइड में इसके कैश और डिस्काउंट 2 आइटम्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन बाई कैश अकाउंट और बाई डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। अब इस कंडीशन में कैश के रुपए 29,000 और क्रेडिट के रुपए डिस्काउंट के रुपए 1,000, ठीक है। अब देखो अपन ने इसको गुड सोल्ड किया था 30,000 का, जिसमें से इसने पैसे दे दिए 29,000 रुपये, और 1,000 रुपये का अपन ने इसको डिस्काउंट अलाउड कर दिया, यानी बट्टा दे दिया। तो इस तरीके से अपन इन ट्रांजेक्शन को नोट करते हैं। अब जैसे सेल्स का अकाउंट अपन प्रिपेयर करें, अब सेल्स का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो सेल्स यहाँ पे क्रेडिट साइड में है, इसलिए क्रेडिट साइड में नहीं, बाई यूज किया। इसके ऑपोजिट में देखो दो हैं, डेबिट साइड में 2 फर्में हैं, एक मोहन स्टोर और एक सीमा एंटरप्राइज, तो दोनों ही आएंगे यहाँ पे। बाई मोहन स्टोर रुपीज 20,000, बाई सीमा एंटरप्राइजेज रुपीज 30,000, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने सेल्स की एंट्री यहाँ कर दी। इसमें सेल्स है नहीं, इसमें भी सेल्स नहीं है, इसलिए सेल्स का ट्रांजेक्शन अपन ने लेजर में पोस्ट कर दिया। अब देखो इसको पढ़े तो अपन मोहन स्टोर डेबिट, सीमा एंटरप्राइज डेबिट टू सेल्स, यानी टोटल 50,000 का अपन ने गुड सोल्ड किया था, तो अपन इसमें एंटर कर दिया।